आप भी मेरी इस बात से एग्री करोगे कि जब भी एक नया ट्रेडर अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है तो उसके पास एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर कैपिटल नहीं होता है। तो उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि कैसे आप अपने छोटे कैपिटल को यहाँ पर ग्रो कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताने वाला हूँ जिसको अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ऐड करते हो तो आप अपने छोटे कैपिटल को यहाँ पर इजिली ग्रो कर सकते हो। बट मेक श्योर कि ये वीडियो को आप पूरे एंड तक देखो। अगर आप यहाँ पर स्किप करके देखोगे तो आप कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर मिस कर दोगे, जिसकी वजह से आपका कैपिटल ग्रो तो नहीं होगा बट आपका कैपिटल यहाँ पर लॉस जरूर हो जाएगा। सारे पॉइंट्स को यहाँ पर नोट डाउन भी कर लेना सो दैट जब आप ट्रेड करोगे तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग करोगे। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर यहाँ पर लॉसेस करते हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी नहीं है, बट इसलिए क्योंकि उनको अपने छोटे कैपिटल को यहाँ पर बड़ा कैपिटल बनाने नहीं आता। आज के टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करने में लगे, अपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में लगे एंड वहां पर वो अपने स्ट्रेटेजी को भी इंप्रूव कर लेते, कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेते, यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट भी अपना अच्छा कर लेते, बट उनके पास कैपिटल यहाँ पर छोटा है। तो इस कैपिटल को यहाँ पर ग्रो कैसे करे, इसका ब्लूप्रिंट उनके पास नहीं है। एंड इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे आप छोटे कैपिटल को ग्रो कर सकते हो, क्या साइकोलॉजी आपकी यहाँ पर रहनी चाहिए जब आप यहाँ पर छोटे कैपिटल से ट्रेड करते हो। क्योंकि एक ट्रेडर है यहाँ पर अगर 10 लाख का यहाँ पर उसके पास कैपिटल है एंड वो 10 लाख से यहाँ पर 1 लाख का अगर टारगेट ले रहा है, अपने कैपिटल का 10% यहाँ पर ले रहा है, तो वो 1 लाख रुपए अर्न कर रहा है। बट सेम जगह पे अगर आपके पास यहाँ पर $100 का कैपिटल है एंड आप यहाँ पर 1 लाख रुपए कमाने का सोच रहे हो तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास $100 है एंड आप यहाँ पर $10 का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो आपने और वो जो ट्रेडर यहाँ पर आप लाइव देखते हो, किधर भी यूट्यूब पे देखते हो, इंस्टा पे देखते हो, दोनों ने यहाँ पर सेम प्रॉफिट अर्न किया है। जस्ट बिकॉज उसका कैपिटल यहाँ पर बड़ा था एंड आपका कैपिटल यहाँ पर छोटा था, तो आपके पास यहाँ पर नंबर्स कम दिख रहे हैं एंड उसके पास यहाँ पर नंबर्स ज्यादा दिख रहे हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताता हूँ। ये जो स्मॉल कैपिटल है ना, ये बड़े प्रॉफिट से यहाँ पर बड़ा नहीं होता। ये स्मॉल कैपिटल स्मॉल मिस्टेक्स को अवॉइड करके यहाँ पर बड़ा बनता है। आपने ये चीज यहाँ पर एक्सपीरियंस की होगी कि आपने छोटे कैपिटल से भी यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट अर्न किए, बट ये जो छोटे छोटे आप मिस्टेक्स बनाते हो, ये मिस्टेक्स की वजह से आपने जितने भी प्रॉफिट यहाँ पर अर्न किया रहता है उसको आप पूरा जीरो कर देते हो एंड साथ ही साथ अपने कैपिटल को भी यहाँ पर वाइप आउट कर देते हो। सो जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है कि स्मॉल कैपिटल इज इक्वल्स टू स्मॉल रिस्क। अब देखो, फॉरेक्स मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट, ये जो मार्केट है इसमें आपको बहुत ही ज्यादा हाई लेवरेज मिल जाता है। यहाँ पर आपको 100, 500, 1000, 2000 तक का लेवरेज मिल जाता है। सो अगर आप मार्केट में यहाँ पर $50, $100, $500, $1000 तक का यहाँ पर कैपिटल ला रहे हो, जो कि एक छोटा कैपिटल माना जाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, तो यहाँ पर आपकी एक छोटी गलती भी आपका पूरा कैपिटल को वाइप आउट कर सकती है। लेट्स एज्यूम आपको एक ट्रेड प्लेस करना था, तो एक गलत यहाँ पर आपका एक्शन आपका पूरा अकाउंट को लॉस करा सकता है। लेट्स सपोज आपको 0.1 यहाँ पर लॉट की ट्रेड लेनी थी, बट आपने गलती से यहाँ पर 1 लॉट की ट्रेड ले ली, तो आपकी ये छोटी सी गलती आपका पूरा कैपिटल को यहाँ पर वाइप आउट करा सकती है। एंड जैसा कि आपको पता है कि फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट के अंदर इतना ज्यादा लेवरेज हम लोग को मिलता है, तो लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि यार लेवरेज लेके यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट बनाएंगे, बट यहाँ पर एक छोटी सी गलती आपका पूरा यहाँ पर अकाउंट को खाली कर देगी। एंड इसीलिए यहाँ पर ग्रीड को कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए यहाँ पर कम क्वांटिटी से लॉन्ग टर्म में ट्रेड करने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं एंड यही लोग यहाँ पर आगे जाके अपने छोटे कैपिटल को बहुत ही बड़ा कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें पता है, उसके बाद भी आप यहाँ पर ग्रीड के चक्कर में लेवरेज ले रहे हो एंड साथ ही साथ यहाँ पर क्वांटिटी भी ज्यादा उठा रहे हो, तो आपका यहाँ पर 100% लॉस होने वाला है। इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल कैपिटल इज इक्वल्स टू स्मॉल रिस्क। एज ए बिगिनर आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि आपको स्टार्ट स्मॉल करना है एंड आपको सेफ प्ले यहाँ पर करना है। अब आप लोगों में से काफी सारे लोग को ये डाउट हो रहा होगा कि ये जो स्मॉल रिस्क की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो एग्जैक्टली यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, स्पेसिफाई करके अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस को सेट करना है। अब होता है ऐसा है कि आप काफी बार कोई ट्रेड में एंटर कर जाते हो एंड वहां पर आप स्टॉप लॉस को ऐड नहीं करते हो एंड जब वो आपके फेवर में नहीं जाता हो तो आप ये सोचते हो कि यार ये अभी ऊपर जाएगा, अभी ऊपर जाएगा, एंड इसी चक्कर में आपका पूरा अकाउंट यहाँ पर खाली हो जाता है। इसीलिए आपको स्ट्रिक्ट यहाँ पर स्टॉप लॉस ऐड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हो सकता है एक दो बार आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट करके मार्केट ऊपर चला जाए, बट यहाँ पर आप मार्केट में सर्वाइव करने के लिए रेडी रहोगे। बट अगर आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस ही नहीं रखा तो आपका अकाउंट पूरा खाली हो जाएगा एंड आप मार्केट से यहाँ पर बाहर हो जाओगे। एंड रिवेंज ट्रेडिंग तो भाई आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप खुद ही सोचो कि आप इतने बड़े मार्केट के साथ यहाँ पर रिवेंज लेने जाओगे तो यहाँ पर मार्केट जीतेगा या आप जीतोगे। हो सकता है एक दो बार ट्रेड आपके फेवर में चले जाए, बट यही सबसे बड़ी गलती होती है। यहाँ पर आपको कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। इसीलिए मार्केट से कभी भी आपको रिवेंज नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट आपको हमेशा यहाँ पर हराएगा एंड मार्केट जब आपको हराएगा तो उसका एंड सिंपल सा है, आपका अकाउंट यहाँ पर जीरो हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट पे यहाँ पर हम लोग आते हैं, आपके यहाँ पर टारगेट छोटे होने चाहिए एंड आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट पे यहाँ पर ध्यान देना है। सिंपल लैंग्वेज में स्मॉल टारगेट एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट। अब आपके साथ काफी बार ऐसा हुआ रहेगा कि आप एक ट्रेड में एंटर करते हो, आपका यहाँ पर टीपी भी हिट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है मार्केट वो टीपी के भी बहुत ऊपर चला जाता है, तो आपको मन में ऐसा आता है कि भाई क्यों मैंने यहाँ पर ट्रेड को एग्जिट कर दिया, भाई मेरे को तो और यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता था, अगर मैं ट्रेड को कैंसिल नहीं करता तो ये पूरा मोमेंटम यहाँ पर मैं कैप्चर कर सकता था। बट आपको ये चीज समझना है कि ये जो मोमेंटम्स है ना, ये
कभी कभी होते हैं, जस्ट बिकॉज उस मोमेंटम के चक्कर में अगर आप यहाँ पर अपने टारगेट को बुक नहीं करोगे, सो काफी बार ऐसा हुआ कि आपका मार्केट यहाँ पर टारगेट तक चला जाएगा, आप और ग्रीड के चक्कर में यहाँ पर ट्रेड को क्लोज नहीं करोगे एंड यहाँ पर फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सो इसीलिए आपको हर बार अपने टारगेट्स को बुक करना है, इवन इफ मार्केट उसके बाद ऊपर जाता है या नीचे जाता है, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो मेक श्योर आप यहाँ पर कंसिस्टेंसी पे फोकस करो, आपके विन रेशियो पे यहाँ पर फोकस करो। सो फोकस ऑन कंसिस्टेंट प्रॉफिट रेदर देन यहाँ पर आप बड़ा मूव को कैप्चर करने की सोचो। साथ ही में अगर आपको किसी फॉरेक्स ब्रोकर में यहाँ पर डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स में इशू आ रहा है एंड अगर आपको बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर चाहिए 2026 का, एक्सनेस पहले था बट अभी एक्सनेस यहाँ पर नए यूजर्स को नहीं लेता, तो अगर आपको एक्सनेस के बाद जो सेकंड नंबर पे यहाँ पर टॉप ब्रोकर है जो 15 ईयर्स से मार्केट में यहाँ पर लीड कर रहा है, तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। वहां पर मैंने एक्सएम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का आपको लिंक दे दिया है। अगर आप ये कोड को यूज करते हो तो आपको अपने डिपॉजिट पे 100% का यहाँ पर बोनस भी देखने को मिलेगा। सो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना, वहां पर मैंने आपको ब्रोकर का लिंक दे दिया है। थर्ड पॉइंट ये आता है कि ट्रेड ऑन हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। काफी बार ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज चल रहा होता है एंड आपका जो यहाँ पर सेटअप रहता है वो यहाँ पर बिल्ड नहीं हो रहा होता, बट स्टिल यहाँ पर आप मार्केट में एंटर कर लेते हो क्योंकि आप काफी टाइम से यहाँ पर वेट कर रहे होते हो, तो आपसे यहाँ पर पेशेंस नहीं होता एंड आप क्या करते हो, कोई भी यहाँ पर रैंडम मार्केट में एंटर कर जाते हो एंड यहाँ पर भी होता यही है कि प्रॉफिट की जगह आप यहाँ पर अपना लॉस बुक करते हो। इसलिए आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि जब तक आपका यहाँ पर प्रॉपर सेटअप नहीं बन रहा है, अगर आपने कोई भी यहाँ पर सेटअप बिल्ड किया है, जब तक वो सेटअप नहीं बिल्ड हो रहा है, आपको यहाँ पर ट्रेड में एंटर करना ही नहीं है। इवन इफ आपका पूरे दिन में अगर सेटअप नहीं बनता, स्टिल आपको वहां पर ट्रेड को अवॉइड करना है। अगर आपका सेटअप बन रहा है तभी आपको मार्केट में एंटर करना है। काफी सारे लोग इसीलिए लॉस कर देते हैं क्योंकि वो यहाँ पर घाई करते हैं एंड अपने सेटअप को यहाँ पर बिल्ड ही नहीं होने देते। अगर उनको यहाँ पर 3 कंफर्मेशन के साथ अगर ट्रेड लेनी होती है तो उनका एक भी बन जाता है, तो वो लोग सोचते हैं कि चलो मार्केट में एंटर कर लेते हैं एंड एंटर करने के बाद होता यही है कि वो यहाँ पर लॉस करते हैं। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप रैंडमली कोई भी मार्केट में एंटर कर जाओगे तो कैसे आप वहां पर प्रॉफिट करोगे, कैसे अपने छोटे अकाउंट को यहाँ पर ग्रो करोगे। ट्रेडिंग एक बहुत ही सीरियस प्रोफेशन है, इसीलिए आपको मार्केट में यहाँ पर अच्छे से टाइम देके अपने प्रॉपर सेटअप में ही एंटर करना है और इस ट्रेडिंग आपको यहाँ पर मार्केट से बाहर ही निकाल देगा। पॉइंट नंबर 4 इज ओवर ट्रेडिंग। मार्केट में सबसे ज्यादा यहाँ पर लॉस करने का जो रीजन होता है वो एक ट्रेडर का यही होता है कि वो क्या करता है, जो भी पर्सन को अपने ऊपर यहाँ पर कंट्रोल नहीं होता वो मार्केट में यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग करता है। अगर उसका प्रॉफिट हो गया रहता है, स्टिल वो और प्रॉफिट के चक्कर में और ग्रीड के चक्कर में यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग करता है एंड फिर क्या होता है, जो भी प्रॉफिट उसने बनाया वो तो लॉस होता ही है, साथ ही साथ वो अपने कैपिटल को भी यहाँ पर लॉस कर देता है एंड उसके बाद अगर उसका कैपिटल यहाँ पर वाइप आउट हो जाता है तो वो क्या करता है, वापस से ट्रेडिंग में डिपॉजिट करता है एंड जो उसके पास सेविंग पड़ी रहती है उसको भी यहाँ पर लॉस कर देता है। आज के टाइम पे जो 80 से 90% यहाँ पर ट्रेडर्स जो अपने अकाउंट को यहाँ पर लॉस कर रहे हैं या फिर अपने अकाउंट को यहाँ पर पूरा खाली कर दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की वजह से, जो कि है ओवर ट्रेडिंग। क्योंकि होता यही है कि जब आप एक ट्रेड में यहाँ पर लॉस कर देते हो, फिर आप रिवेंज लेने के चक्कर में और ट्रेड लेते हो, फिर वो ट्रेड भी लॉस हो गया तो बाद में आप वापस से ट्रेड करते हो और 2 से 3 महीने का जो भी प्रॉफिट रहता है, जो भी आपने यहाँ पर डिसिप्लिन बनाया रहता है, सारी चीजें आपकी यहाँ पर खराब हो जाती है, साइकोलॉजी खराब होती है एंड ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में आपका हमेशा लॉस होता है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि जो भी पर्सन यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर लेता है वो प्रॉफिटेबल जर्नी की टुवर्ड्स बढ़ जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहेगा कि ये सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दिए। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को ओवरकम कर लेते हो तो आप ट्रेडिंग में यहाँ पर प्रॉफिटेबल अपनी जर्नी स्टार्ट कर दोगे। लोग यहाँ पर गलती यही करते हैं कि उनके छोटे कैपिटल को ग्रो करने के चक्कर में वो यहाँ पर छोटे छोटे मिस्टेक्स को करने लगते हैं। अगर आप इन मिस्टेक्स को यहाँ पर ओवरकम कर लेते हो, अपनी यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग की जो हैबिट है इसको अगर यहाँ पर सही कर लेते हो एंड ये जो ट्रेडिंग है अगर आप इसको रियलिस्टिक वे में ट्रीट करोगे तो आप यहाँ पर इजीली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगी। वीडियो पसंद आ रहेगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगर आप फ्यूचर में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये चैनल से आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। बाकी जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया था, अगर आपको बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर में यहाँ पर अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। मैं पर्सनली यही ब्रोकर को यूज करता हूँ। सो मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।